चलो 40 कितना लिखना है, 3 लिखो। लिखो क्वेश्चन, A + B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, A + B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 20 days. In 20 days. ए और बी मिलकर किसी काम को एक साथ 20 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में पूरा करते हैं। इन स्टार्टिंग ए वर्क फॉर 8 days. इन स्टार्टिंग ए वर्क फॉर 8 days. ए ने पहले 8 दिन काम किया। ए ने पहले 8 दिन काम किया। एंड रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड इन 44 days. और शेष काम बी ने 44 दिन में पूरा किया। देन फाइंड in what time could B do it alone. तो बताओ बी अकेले कितने दिनों में करेगा? बी अकेले कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ए पहले 8 दिन काम करता है और शेष काम कौन करता है? बी 44 दिन में करता है। तो बताना है किसका है? बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? बेटे देखिए इधर फोकस तो नहीं आ रहा, एक बार लिखा जो मैंने, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ दिख रहा ना हमसे, लाइट तो नहीं पड़ रही है भाई? वाह, दिख रहा भाई तेरे को भी? हटूँ? बिल्कुल, सबसे प्यारा लड़का तू यहाँ पे, बाकी सब तो गले आते हैं। और मुझे विकास से अच्छा लगता है कि इसकी सीट फिक्स हो गई है। ये नए क्वेश्चन है बेटा, पुराने क्वेश्चन ही आपकी बुकलेट में, जैसे कल सतंदर भी पूछ रहा था, वो क्वेश्चन नहीं थे। तो ये करंट के क्वेश्चन आ रहे बेटा, बुक में धीरे धीरे आ जाएंगे क्वेश्चन। 30 गलत है। 80 40 60 30। देखो मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। हो सकता है आप कॉन्सेप्ट लगने के बाद आपको विद इन 1 मंथ के अंदर सब इंस्पेक्टर का पेपर आ जाए। कुछ नहीं पता आपकी लाइफ कब कहाँ लग जाती है। कांस्टेबल लगा दिल्ली पुलिस में, उसने पहली बार आईएएस का पेपर दिया, पहली बार में लग गया। हो सकता है जब आप जैसे कांस्टेबल की नौकरी पे लगते हो, आपको एसएचओ ने बुलाओ इधर आ, आपने उसका काम ढंग से नहीं किया, कोई गलती आपसे हो जाती है, सबसे हो जाती है, उसने आपको डांट दिया। तो हमेशा आदमी के मन में आता है कि मैं तेरी जगह होता तो साला डांट पाता, मुझे आता ना मन में ख्याल। तो हो सकता है आप उसका पेपर देने लग जाओ या उससे ऊपर जाने की कोशिश करो। कब पढ़ाई का मन लग जाए कुछ नहीं पता इस उम्र में, कब अंदर मन में ठान लो कि मुझे ये बनना है, तो आपको सारी चीज़ आनी चाहिए, हर लेवल का इसलिए पढ़ना चाहिए। और उसके बाद उस उम्र में जाके दोबारा नहीं पढ़ा जाता, फिर यही नोट्स काम में आते हैं। इसलिए मैं इस बालक को कांग्रेस को कहता हूँ अच्छे से लिखा कर, कॉन्सेप्ट सीख लो। हालांकि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। बहुत बुरे तरीके से एक नई किताब आई है जो एसएससी सीजल मेंस में आती है, अरुण कुमार जी, उसमें दे रखा है क्वेश्चन, और बिल्कुल पूरे पेज सांड रखा है, क्या सॉल्यूशन दे रखा है, बिल्कुल घटिया। ध्यान रखना, मान लो मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? इसमें तो कोई जरूरत नहीं। दोनों कितनी यूनिट काम करेंगे एक साथ? 1 यूनिट। ए ने पहले 8 दिन काम किया, ए चला गया, फिर कौन आया? बी ने कितने दिन काम किया? सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना आप। मैं क्या करता हूँ, मैं ए को बी को भी 8 ही दिन काम करवा लेता हूँ और 44 दिन का 36 अलग कर दिया।
मैंने ऐसा किया कि आपको कहता सर ए जाने के बाद बी आया, बिल्कुल आया है, लेकिन यहाँ दोनों साथ साथ है बेटा, इसलिए मैंने साथ साथ जितना ये इतना इसके बराबर ले लिया। तो कितनी यूनिट होगी दोनों की? एक दिन में एक, ये 8 हो गए, ए प्लस बी, ये भी 8 ये भी 8। एक दिन में एक करते हैं तो 8 दिन में कितनी निपटा लेंगे? 8 निपटा लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में एक, 8 दिन में 8 निपटा लेंगे। तो टोटल कितनी यूनिट बनानी थी? बची कितनी? इन दोनों की तो सेवा समाप्त हो गई। किसकी वैल्यू बची है? बी की 36 की वैल्यू कितनी है? तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/36 का मतलब 1/3। और टोटल दोनों की एफिशिएंसी थी कितनी? 3 में से एक बी की है, तो 3 में से एक गए, कितनी बची? ये 2/3 किसकी बचेगी एफिशिएंसी? क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? सबको। अब काम निकालना है। अगर ए का पूछे तो टोटल कितनी थी? तो 20 × 3/2 कर देंगे। एक आ जाएगा 30 दिन में। ए का तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, किसका पूछा? अगर बी का पूछे तो टोटल काम यूनिट कितनी थी? कितना था? 1/, तो इसको 3/1 कर दें, 60। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जितना यहाँ को उसके बराबर उसको काम करा देगा। चाहिए आप इसको जांच पड़ताल बोलते हैं ना क्वेश्चन में, हम जांच पड़ताल करना हो जांच पड़ताल कर सकते हो। तो ए का कितना आया था भैया, बी का कितना आया था, ये तब कर सकते हो जब आपको दोनों पता हो। एलसीएम कितना था यहाँ का जांच पड़ताल करते तो, ये कितनी यूनिट, ये ए पहले कितने दिन काम करता है? 8 दिन। तो कितना निपटा लेगा? 60 में 16 गए, कितना बचा? कितनी एफिशिएंसी बी की? तो क्या बी को कितने दिन लगेंगे? यही बोला था ना क्वेश्चन में। तो जांच पड़ताल भी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको करना कैसे, इस चीज़ को समझेंगे। दोनों का एलसीएम लेना है, वो एक की संख्या वही आएगी हमेशा। कितना आएगा यहाँ पे? ए ने पहले जितने दिन काम किया बी को उतने दिन ही करा लो, 8 दिन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए ने जितने दिन काम किया 8 दिन, बी को भी उतने दिन काम करा लो 8। टोटल 44 था, बचा कितना? एक दिन में एक, और इस 8 दिन के अंदर बेटा कितने कर लेंगे? 8। टोटल कितना कर लिया? 20 में से 8 गए, कितना बचा? कौन करेगा? बी का 36, 12 का मतलब 1/3 में से एक बी ने किया, तो बचा कितना? 2/3 कौन करेगा? बी का निकालना हो तो रिवर्स कर दे, ए का निकालना हो तो रिवर्स कर दे। किसके साथ? 20 के साथ। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। किताबी तरीके से सोचोगे तो दिक्कत करेगा बेटा ये। ठीक ना, दिख रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुझे सबसे अच्छा लड़का लगता है ये, बाकी सारे इससे थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। क्लियर है भाई? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, प्यारा नहीं कह सकते, एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। बढ़ जाएं आगे, मिटा दूँ क्या? 44 नंबर। आपको पता है एडवांस के भी 2 टॉपिक आ रहे हैं आपके में। पिछली बार दिल्ली पुलिस में एडवांस थे, इस बार 2 टॉपिक आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा और मेंसुरेशन का 2D। पता है बात नहीं पता है? 15 नंबर में भी पढ़ देना इस बार। लिखो आगे, एज बढ़ाइए तो टॉपिक भी बढ़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 44, डॉट उसमें लिख दूँ, डाटा लिख दूँ ना। ए एंड बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ए ने पहले कितने दिन काम किया? 12 दिन किया। ए ने पहले कितने दिन किया? 12 दिन। फिर शेष काम बी ने किया कितने दिन में? 60 दिन में पूरा किया।
तो आपको बताना है बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने पहले 12 दिन काम किया, फिर बी शेष काम 60 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अरे ए भी, बी 120 ठीक है, पूछता तो ए भी बता दो। अरे वाह, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद देखो कितने सेकंड लगे आपको? 24 भाई, वाह। ए का 24, बी का 120। मान गए भाई आप लोग, कितने प्यारे बच्चे आप लोग यार। बता दें या बताने किसी को ही बताओ पहले तुम। ऐसा कोई है जिसको अभी बताने की जरूरत हो? है? किसने बोल? तूने? अच्छा, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 20 दिन में। एलसीएम एक बार फिर समझ लो जिसका नहीं है 20। ए ने पहले कितने दिन किया, फिर बी ने 60 दिन में था, तो हम 60 को ऐसे लिख दे 12 प्लस हो गया 60, 12 48 60। 12 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे? एक दिन में एक करते हैं तो 20 में से 12 के कितने यूनिट? तो यहाँ बी का कितना था? 48। तो बी को करेंगे बेटे 48 का मतलब कितना? यानी 6 में से एक काम बी ने किया, तो ए ने कितना किया? अगर ए का पूछेगा तो 20 गुणा 6/5 कर देंगे, 24 दिन। और बी का पूछेगा तो 6/1 कर देंगे, कितना? 120 दिन। क्लियर है? कंफर्म? आगे बढ़ जाएंगे, एक क्वेश्चन और कराऊँ इस टाइप का? आगे बढ़ जाऊँ, एक और कराऊँ? ये क्या होता है? हाँ से कुछ तो बोलना लाइक। दोनों लड़े तो नहीं, तेरी भी एक आग लाल है, इसकी भी एक आग लाल है। अच्छा, आगे बढ़े? मिटा दूँ? इससे इनसे किसी से लड़े भी जाएगा तो कुछ नहीं कहेगा, बस बाकी सब ठीक है। यही बदमाश है सब में बस, बाकी सब सही सीधे आदमी आते हैं सारे। ये कुछ नहीं कहेगा बेचारा, बढ़िया आदमी सीधा सा। देखो आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए ने पहले 9 दिन काम किया, ऐसा डाल लेते तो कट जाए 9 33। और बी ने शेष काम 44 दिन में किया, ये कट जाए 53 दिन कर लो, 53 दिन में किया। तो ए का बताओ और बी का बताओ। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए ने पहले 9 दिन काम किया, फिर शेष काम को बी ने 53 दिन में किया। ए कितने में करेगा और बी कितने में करेगा? एक फ्रैक्शन में आएगा कोई सा, और एक फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि हाँ कटने वाली संख्या में 26 से 2/3, बिल्कुल ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करा दिए। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है गलती नहीं करोगे बात। ठीक है भाई, बुरा तो नहीं मानता, मैं बोल रहा था अभी इसको ऐसे, मान भी जाएगा तो क्या कर लेगा भाई, है तू मेरा छोटा। मिटा दूं? किस किस का नहीं आया अभी बताओ? तेरा आ गया भाई? अरे उसको रिवर्स करना रेशियो। पहला कितना रेशियो बना था? 1/4 बना था ना, तो दूसरा 4 में से घटाएगा 3/4 बन जाएगा। तो कर रिवर्स यार। आगे भाई, आपके आगे। हाँ भाई छोटू। हाँ भाई सतेंद्र, तुम्हारा नाम क्या भाई? आ गया? एक हिला दिया, देख भैया, ठीक कर दे खड़ी होकर। देखिए कोई बात, ध्यान रखिए। कहाँ तेरा भी आ गया? तेरा भी आ गया? कोई वाह, ये रह गया कि नालायक। क्यों भाई? देख ले एक बार और।
जैसे इसने क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एलसीएम, ए ने पहले कितने दिन किया, 9 दिन। बी ने 53 दिन था प्लस 44, 9 दिन में कितनी यूनिट समेट देगा, तो 9। 20 में से 9 के कितनी बची, बी का 44 था, 11/44 कर देगा। कितना बी की यूनिट, तो ए की 4 में से 1 गया। अगर ए का पूछेगा तो 20 गुणा 4/3 उल्टा कर देंगे, यानी 80/3, 26 से 2/3। अगर बी का पूछेगा तो कितना था, 1 तो इसको 4/1 कर देंगे, 80 थे। अगले टाइप पे चलूँ, पक्का। अब तो पेपर में तो गलती नहीं करोगे ना, 3 क्वेश्चन कराने के बाद कर दोगे, देख लो कंफर्म। हाँ भाई पक्का ना, गलती नहीं होगी। हाँ भाई कंफर्म है ना, ये देखते रहिए भाई नीचे, बस गलती तो नहीं होगी ना पेपर में। हाँ तो एक क्वेश्चन तुम ही दोनों आंसर बताओगे, 1 2 3 और एक 4, एक 5। जिन्होंने कहा गलती नहीं होगी, एक को दे रहा हूँ डाटा बदल के, दे दूँ ना, सेम ऐसा ही देते हैं। चलो क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन। बी प्लस सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 16 दिन। ए ने पहले 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया। बी ने कितने दिन किया, 7 दिन। और शेष काम सी ने 13 दिन में पूरा किया। तेरह दिन में पूरा किया। आप तीनों का बता दो, पेपर में कोई ए का पूछेगा, बी का पूछेगा, सी का पूछेगा, पेपर तो कोई एक पूछेगा। हाँ मुझे तीनों का बता दो। जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मुझे लगता है गलती होनी चाहिए, तभी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दे प्रॉब्लम हो तो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद घबराओ नहीं। देखो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, प्री के अंदर नहीं मेंस के अंदर, पता नहीं 6-7 बार जब भी सीजन मेंस का पेपर बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। सीपीओ के अंदर भी आया एक बार। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do it in 16 days. In starting, A work for 5 days, then B work 7 days, and remaining work C complete in 13 days. In what time could B do it alone? पेपर में B के बारे में पूछा था, आप तीनों बता दो। A और B मिलकर 12 दिन में, B और C 16 दिन में। A ने पहले 5 दिन काम किया, फिर B ने 7 दिन किया, शेष काम C 13 दिन में। तो B अकेले कितने दिन में करेगा? बी का बताना है ना, हाँ तीनों का बता दो आप तो, पेपर ने बी का पूछा, ए का पूछा। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट से कर, दिमाग बस सेम वैसा ही, बेटा गलती नहीं होगी। कहीं गलती की है, पक्का गलती हुई है, कैलकुलेशन में गलती हुई, बड़ी वाली, छोटी वाली भी नहीं, बड़ी वाली गलती। नहीं भाई, ये लड़का बताएगा, मुझे पक्की उम्मीद है इसमें। तुषार नाम है इसका, पार्वती बताएगी। आज विमल भी बताएगा, जोश में आज। पार्वती कितना आ रहा है बता, शाबाश। शाबाश, क्या सही, तुक्का मारा ना, फिर गलत है। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था तेरा में। 3.3 फ्रैक्शन में तो आएगा ही नहीं। बी का कितना आ रहा है? 14। कैसे किया है?
वो भी गलत है, नहीं वो भी गलत है, मतलब ऐसे गलत। इसके बाद क्या करना था, जैसे 5 दिन का हो गया, 20 हो गया, 28 रहेगा, उसके बाद 2 दिन बच गए। तीनों का कैसे ले लिया, 3 थोड़ी दे रखे हैं, तो 2 ही दे दो रखे का ही हैं। लिया ना मैंने, एक 5 ले लिया, फिर जिसका 2 बचा इसको बी और सी के साथ ले लेंगे। अच्छा, अलग से देखो मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दो, देखो कोई बात नहीं। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन और दूंगा फिर मैं ऐसा ही, क्योंकि पेपर के अंदर क्या है बेटा, नए क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, बहम में मत रहना कि पुराने पे सिलेक्शन होगा। जरा से उसने तक दे से लेवल ऊपर किया, उसी बच्चे को जिसने पढ़ रखा हो, नहीं तो रुक जाएगा वो। इसलिए सारी चीज़ पढ़ के चलो और मान के चलो लेवल ऊपर ही आए, कम नहीं आएगा। किताब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन मेरे करके चले जाओगे तो भी। कितना है ये, कितना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए ने कितने दिन काम किया भैया, फिर किसने किया, बी ने 7 दिन किया था, फिर सी ने। अब आप एक चीज़ थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात यहाँ से समझोगे, यहाँ पे कौन कौन है, ए और बी। तो ए और बी को साथ रखने के लिए 5 है, ये 7 है, तो हम इसको क्या लिख दें, 5 + 2। कोई दिक्कत है किसी को भी? यहाँ पे कौन साथ है, बी और सी, लेकिन 5 तो इसके साथ आ गया, यहाँ कितना बचा, तो क्यों ना मैं इस 13 को 2 + 11 कर दूँ। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? देखो ऐसे, अब देखो यहाँ से समझेंगे हम, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। ए और बी 5, तो 5 × 4 कितने यूनिट निपटा देंगे, बी और सी कितना, वही इधर देख 2, कितना निपटा देंगे, 6। टोटल कितनी निपटा दी, यानी ये भी काम ले लिया हमने, ये भी ले लिया। 48 में से 26 गया तो कितनी बची, कौन करेगा, सी की 11 = 22, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। कितनी आई सी की एफिशिएंसी, 2। अगर भैया सी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की कितनी है, तो बी की कितनी बची, अगर बी की 1 है, दोनों की कितनी है, तो ए की कितनी, बस निकाल दो। किस किस का पूछता है, मान लो वो ए का पूछे, किसका पूछे, ए का, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, तो 48/3 कर देगी, 16 दे। बी का पूछे, बी की एफिशिएंसी कितनी, तो 48/1 का मतलब 48 दिन। सी का पूछे, सी की एफिशिएंसी कितनी, तो 48/2 का मतलब 24 दिन। तीनों का बता दिया मैंने, पेपर में इसका पूछा था तो इसका बता दिया। क्लियर है ना, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लिख लो उसको। नंबर नहीं कटेगा, मैथ रीजनिंग में सिंगल क्वेश्चन की कह रहा हूँ मैं, पेपर देखने के बाद कूदोगे। बस डेली प्रैक्टिस पेपर का टारगेट मैंने कल से सेट कर दिया है, और हमेशा घर से करके आओ, कोई आके ये ना कि आज मैंने नहीं किया। आधे घंटे आपको मैथ रीजनिंग उसकी दोनों समझाऊंगा, जीके आप अपने आप पढ़ लोगे, आंसर उसने भेजे उसको रट लोगे आप। क्लियर है? हाँ कोई पूछ ले, और शर्मा क्यों रहे हो? देखो इधर, ये 12 था, ये 16, यहाँ तक 4-3 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ए ने पहले कितने दिन काम किया था, फिर बी ने 7 दिन। अगर ए और बी 7 है तो ए और बी को 7 ले लें, ए का 5 था तो बी का भी 5 ले लिया, टोटल 7 था तो 2 अलग बच गया। यहाँ बी और सी 7 है तो बी और सी को 7 ले लिया 2, टोटल 13 थे तो कितने दिन और बच गए, तो ए और बी को 5 से गुना, बी और सी को 2 से, बचा वो सी का ले लें। बाकी तो समझ गए हो, तो बताऊँ अभी, शर्मा मत यार, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं शर्माना है। और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? हटा दो, पक्का ना? हाँ भाई, इधर एक क्वेश्चन और दे दूँ, देख ले, तू पिछली बार भी आमर रहा था। अच्छा ले, तू कह रहा तो भाई हैं, मैं नहीं करूँगा अब की बार। ए और बी किसी काम को 18 सही हैं, नहीं 14 सही 2/5 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं?
अच्छा स्कोर थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 72/5। अब ठीक है, वही है। अच्छा, और बी और सी करते हैं 12 दिनों में। ए प्लस बी 72/5, बी और सी 12 दिन में। ए पहले 8 दिन काम करता है, ए ने पहले 8 दिन काम किया, फिर बी ने 12 दिन काम किया, शेष काम सी 6 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72/5 days. B and C can do it in 12 days. In starting, A work for 8 days and B work for 12 days and remaining work C completed in 6 days. Then find in what time could B do it alone. A और B किसी काम को 72/5 दिनों में, B और C 12 दिनों में। A ने पहले 8 दिन काम किया, फिर B ने 12 दिन काम किया, शेष काम C 6 दिनों में पूरा करता है। तो बताओ B अकेले कितने दिन में करेगा? डाटा बोल रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं आ रही लैंग्वेज समझने में? समझ रहे हो ना सारे? अगर टाइम बचेगा आप लोगों का। आप तीनों बता दोगे, ए बी सी तीनों बताओगे। बी का कितना है भाई? बी का 18 नहीं आएगा दोस्त, गलत आ रहा है। देख फिर से चेक कर, सतेंद्र स्पीड तो ठीक है, छोटी सी गलती हुई है कहीं ना कहीं तेरे से। देख ऐसी गलती मत करना कि पेपर के बाद पछताओ, क्या भैया उस टाइम बोलते रह गए, सर बोलते रह गए, पढ़ लेते कासम। कैसे किया सर? तुक्का मारा है ना? नहीं फिर गलत आ रहा है। विकास क्या बात है यार, सबके आंसर आने लग गए, साहिल भी बोलने लग गया अब तो, विमल भी। सी का 12, ए का 24, बी का 36, सी का 18, बिल्कुल ठीक है। पांडे जी क्या बात है आज? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? डस्टर मारूंगा खींच के, देख लो आंसर नहीं आएगा तभी। पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना बेटा। मैंने कहा ना सी की वी की जगह सी का निकाल दिया तूने। तुम्हारा भी नहीं आया? बी का 18, 5 वाह गलत आ रहा है। बी का 36 आ रहा है, सी का 18 ना, सी का 18, सी का लगती भी नहीं है। क्या क्या पैर रखा मोटा मोटा सा। देखो यार नालायक को इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है ना तो भैया एलसीएम कितना आएगा? मैंने कहा ऊपर से ऊपर कट के कितना बचा? ये कितना बचा? 6। ए ने पहले कितने दिन बोला भाई? 8 दिन। फिर बी ने 12 को लिख सकते हैं 8 + 4। फिर सी ने 6 को लिख सकते हैं 4 + 2। अब यहाँ से समझो, देखो 8 का मतलब 8 × 5 40, 4 का मतलब 4 × 6 कितना हो गया? 64। 72 में से 64 का कितना बचा? कौन करेगा? तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर भैया सी की एफिशिएंसी 4 है दोनों की, तो बी की 2 है दोनों की, तो ए की 3। अब जिसका पूछे उसका निकाल दोगे आप। किसका पूछा गया? मान लो ए का पूछे तो 72 कितना रहेगा? 3, 24 दिन। बी का पूछे कितनी एफिशिएंसी? 72/2 36 दिन। सी का पूछे कितनी एफिशिएंसी? 72/4 18। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है? किताब के तरीके से मत करना, नहीं फंस जाओगे नहीं, क्वेश्चन को छोड़ ही आओगे। 5 स्टार क्वेश्चन है।
और 80 के बाद तो 7 स्टार मिलेंगे आपको। जिसकी पहली क्लास छूटी थी टाइम एंड वर्क की, उसकी वीडियो मैंने सुबह 6 बजे डाल दी थी, 6 बजे डाली थी। ये 5 नहीं आया दोस्त। देख यार, अगर घर जाके कुछ छोटा छोटा बच्चा होगा ना दूध पीता, उससे पूछो क्या कहेगा, 72 से 72 कट गया, कितना बचा? चाइनीज बच्चा होगा वैसे बताएगा, ई चाचू 2 2 2 2 5 नहीं। और बता कहाँ दिक्कत है? नालायक काटने में दिक्कत। कई बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्लास में पढ़ा रहे ऐसे, मेरे को बार बार डायलॉग याद आता है। मैंने ऐसे कर दिया, ये जो लाइन थी ना ये ऐसे चली गई, मैंने की एक करा सर, मैंने की हाँ 25 से 25 कट गया, तो 25/6 आना चाहिए ना, ये कहाँ से आ गया? तो यार मैं मैथ नहीं सिखा सकता भाई, मैथ ये बात अगर नहीं आती और कुछ पूछता ना तो मुझे लगता है बच्चे की समझ में काटना दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काटने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देख विकास, क्योंकि ये तो दूसरी तीसरी क्लास की बात है यार, घर में तुम्हारे वो प्राचीन है वो भी बता देगी सब चीज़ें। क्वेश्चन 48 नंबर, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में। बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। बी उसी काम को 15 दिन में। सी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। सी 20 दिन में काम करते हैं। लिख रहे हैं यहाँ तक? हाँ। फर्स्ट डे नहीं, अलग टाइप कर रहा हूँ तो इसने करवा दी, उसको एक बार के कोई करूँगा। फर्स्ट डे ए प्लस बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। पहले दिन ए और बी काम करते हैं एक साथ काम करते हैं। एंड नेक्स्ट डे का मतलब सेकेंड डे ए प्लस सी वर्क टुगेदर। अगले दिन बोल लो चाहिए दूसरे दिन एक साथ काम करते हैं। एंड वर्क इज गोइंग ऑन दिस सीक्वेंस कंटिन्यूसली। और इस प्रकार आगे भी काम चलता रहता है। आगे भी चलने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे ए प्लस बी पहले दिन है, दूसरे दिन ए प्लस सी, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी, चौथे दिन फिर ए प्लस सी, बारी बारी काम करते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कल आपको सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा भाई, 2 क्वेश्चन आते हैं उससे ध्यान रखना। 2 दिन लगातार सिलोजिज्म करा दूंगा। उसका एक टाइप उसका भी रह रहा है सीरीज का। हाँ बाकी गधे नाला घर पे पढ़े नहीं, पिछली क्लास का क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना। एलसीएम कितना है? 5 4 पहले दिन ए प्लस बी 5 और 4, दूसरे दिन ए प्लस सी 5 और 3, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 और 8 17। 4 से गुना करेंगे 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से यहाँ 3 से यहाँ 6 दिन में कितना काम हो गया? 51। तो 1 दिन और लगेगा। ए प्लस बी की बारी कितना काम? 51 और 9 60। 6 और 1 7 दिन लगे। कल कराए थे कौन क्वेश्चन से? कल वाला ही है।
टाइम लगता था, ऐसे कर ले देख, 9 8 17, 17 9 26 तीसरे दिन, 26 8 34 चौथे दिन, 34 9 43 पाँचवें दिन, 43 और 8 51 छठे दिन, 51 9 60 सातवें दिन। खत्म। लेकिन वो इसलिए नहीं बताता, मान लो ऊपर 600 एलसीएम आता फिर दिक्कत हो, इसलिए तरीका बताना पड़ता है। आगे बढ़े। होता ना, कई बंदे होते हैं कि 1 महीना जॉब किया फिर छोड़ दी, फिर दूसरी जगह करने लग गए, फिर 15 दिन जॉब की छोड़ दी, फिर तीसरी जगह करने लग गए, 2 महीने करी फिर छोड़ दी। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। मैं क्वेश्चन ही बात कर रहा हूँ। हसमत विमल देख, दोस्त हो तेरा वो। हाँ 49 पे चलते हैं। A and B together can complete a job in 8 days. A तथा B किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 8 दिन। Both B and C working alone, ध्यान से लिखना ये लाइन, both B and C working alone, देखिए गलती लिख दिया फिर तूने, B and C working alone can finish the same job in 12 days. Can finish the same job in 12 days. पेपर के अंदर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये भी है ना, A and B common work on the job. A and B common work on the job and work for 4 days. Where A lives, where A lives, lives मतलब छोड़ देता है, कॉमन जॉब के बाद कॉमा लगा के लिखो, where A lives, B continue for 2 more days, B continue 2 more days and then he leaves too, और वह भी छोड़ देता है, and then he leaves too. C now start working, C now start working and finish the job, and finish the job. How many days 4 will C required? How many days will C required? टोटल को करने में बताना। A तथा B किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 12 20, ठीक है। B तथा C उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त करते हैं। A तथा B 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। A तथा B 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। B 2 दिन और काम करता है। उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब C काम करना शुरू करता है। अब C काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है। तो बताओ C काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? C काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बताओ। क्वेश्चन भी करना है बेटा, सोचना नहीं है। खाना वाना दिया ना घर वालों ने आज, फिर क्या सोच रही है?
कस चलो कम से इक्वेशन तो तूने सही बनाई, कई बच्चे इक्वेशन भी गलत बना रहे। तूने अलग तो बनाई, ए प्लस बी एक साथ लिया, बी अलग लिया, सी अलग लिया, बिल्कुल ठीक है। देख इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पूरा लिखा था, नालायक आलसी। पूरा लिखता तो लैंग्वेज समझ में आती है। कितने टाइप कर लिए सतेंद्र बुक में से? कितने क्वेश्चन थे? कर लिए कितने? वो भी तो टाइप भी तो रह रहे हैं अभी। साथ के साथ करोगे डाउट नहीं बचेगा। मैंने कल ही बोल दिया था बनाने शुरू कर दो। देखो भाई, हाँ 4, ए तथा बी किसी काम को कितने दिन में मिलके करते हैं? 8 दिन में। बी और सी दोनों अलग अलग करते हैं, कितने दिन बोला है? एलसीएम ये 3, ये 2 और ये 2 बोला है। फिर ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। 4 दिनों में कितना निपटा लेंगे? फिर बी 2 दिन और करता है, कितना निपटा लेगा? 16 काम हो गया। 24 में से 16 का कितना काम? तो सी 2 दिन के हिसाब से, 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन लेगा? यही आंसर है इसका। तो मंत्र ही नहीं पढ़ना था कुछ क्वेश्चन में, बेसिक सा क्वेश्चन है। पक्का ना? सही। अब तो मिक्स क्वेश्चन बोलना शुरू कर दूँ। अब मिक्सअप, चलो 50 नंबर से शुरू करते हैं मिक्सअप। देखता हूँ किस किस का आता है। 2 4 5 क्वेश्चन मिक्सअप बोलूँगा, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊँगा। जितना पढ़ा अभी तक उतने में से मिक्स करके बोल देता हूँ। बोल दूँ ना? हाँ बोल दूँ? चलो बोल के देख लेते हैं भाई एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन लिखो, पहले इंग्लिश का लिख लो। ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 days एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 days। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। देन बी वॉज कोल्ड एंड ही फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। ही फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। उसके पश्चात बी को बुलाया गया, उसने शेष काम को 18 दिन में पूरा किया। शेष काम को कितने दिन में किया? 18 दिन में। इफ ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days। लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days। यदि ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता, यदि ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। देन बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 12 days। तो बी शेष काम 12 दिन में पूरा करता। तो बी शेष काम 12 दिन में पूरा। तो बताओ बी कितने दिनों में अकेला उस काम को पूरा कर सकता है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए ने कार्य प्रारंभ किया, 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। बी को बुलाया गया, उसने शेष काम 18 दिन में पूरा किया। यदि ए 6 दिनों के बाद काम छोड़ता तो बी शेष काम 12 दिन में पूरा करता। तो बी अकेला कितने दिन में इस पूरे काम को करेगा? या पूछ लेता ए कितने में करेगा? बी का बताना।
What a technical questions, you know? Yeah, good boy. चौबीस ऑप्शन में नहीं है 24, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है 8, 20, 10, 30। 8, 20, 10, 30। 10, 30। चौबीस है। ऑप्शन में नहीं है 24। ये वाला है, ये नहीं ना? हाँ भाई, तुम तो कह रहे बोल दो 50 क्वेश्चन तो हो गए। अभी मत बोलियो किताब में नहीं है। मैंने कहा मैं कराऊंगा, किताब वाले तो ऐसे ही बन जाएंगे, पेन चलाएगा तो। जितनी बार पढ़ेगा ना, जितने बैच में पढ़ेगा उतनी बार क्वेश्चन अलग मिलते हैं, डाटा बदलता रहता। जब भी मैथ में मज़ा आता है, एक सेम डाटा नहीं पढ़ाता। अगर मैं एक जगह जैसे वहाँ पढ़ा रहा हूँ, उत्तम नगर किसी ब्रांच पे पढ़ा रहा हूँ, अगर वहाँ 10 बैच पढ़ा रहा हूँ तो 10 के 10 में डाटा अलग मिलेगा। कुछ स्टार्टिंग है, कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं बस, बेस बनाने के लिए। देखो भाई, ध्यान से सुनना, और कभी भी अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हो ऐसे एलसीएम लेके, तो आपको आपकी एक्स का सारा लेना पड़ सकता है, लेकिन एक्स का सारा लेना नहीं है। करना कैसे देखो, ए ने कितने दिन काम किया, फिर बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया। अगर ए कितने दिन में काम करता तो शेष काम ही कितने दिन में पूरा करता। यही था क्वेश्चन। या तो ए का पूछेगा, बी का पूछेगा। देखो सोल्व नहीं करना, नहीं तो एक्स बनाना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ भैया कितने बढ़ रहे हैं और यहाँ कितने कम हो रहे हैं, 6। क्यों ना हम यहाँ फिर 2 बढ़ा दे, तो यहाँ कितने और कम होंगे, 6। क्यों ना हम यहाँ पे 2 और बढ़ा दे, यहाँ कितने कम होंगे, कितना आ गया। अगर सेम मैं ऐसे करता, अगर मैं यहाँ पे 6 बढ़ाता, मगर यहाँ पे 6 बढ़ाता तो ये 2 कम होते। बात समझ में आ रही ना। अगर मैं यहाँ पे और 6 बढ़ाता तो यहाँ पे और 2 कम कितना होता। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला, यही सवाल का उत्तर, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो भी यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं। तो एक्स का सारा लोगे, 3 इक्वेशन बनेगी, फिर सोल्व कर लो। एक्स का तो बताना नहीं, हम सारे नहीं करते। क्लियर है। वो फिर डाटा थोड़ा गैप ज़्यादा देगा। जब ए का पूरा दिन का आ जाएगा तो 7 वाला 0 हो गया, जब बी का पूरे दिन का आ जाएगा 7 वाला 0 हो गया। क्लियर है। दो तीन आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन और दे दो मिक्स का। चलो देखते हैं कौन करता है, एक और लिख लो।
51 नंबर। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए एंड बी। फिर से लिख लो, सी इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए, एज प्रोडक्टिव एज ए। सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है। सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है। एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज। और बी अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस काम को 30 दिन में करता है। इन हाउ मैनी डेज सी कैन डू द वर्क, इन हाउ मैनी डेज सी कैन डू द वर्क इफ बी गोज ऑन लीव, बी गोज ऑन लीव। तो बताओ आपको, इसमें लिख लिया सी की उत्पादन क्षमता की 3 गुनी है और बी अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ तक लिख लिया ना। इसके बाद यदि बी छुट्टी पर चला जाए, यदि बी छुट्टी पर चला जाए तो शेष काम सी कितने समय में कर लेगा? ए बी सी है ना स्टार्टिंग में। ए बी सी एक साथ किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है। बी अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला छुट्टी पर चला जाए तो शेष काम को सी कितने समय में कर लेगा? बी का 35 दिन में। बताओ। ऑप्शन लिख ले भाई, ले 50, 30, 60, 40। सी का मतलब है ना। अभी तो लेवल मैंने कहा 70 क्वेश्चन के बाद 80 क्वेश्चन के बाद तो 7 स्टार हो जाए। अभी तो 5 स्टार लेवल शुरू हुआ है। अब आइए, जिंदगी के अंदर मैं कह रहा हूँ 200 में से 200 नंबर आते हैं। बहुत बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनके 190 नंबर आए हुए इंस्पेक्टर में, मैथ्स में। सीजीएल भी दोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। एडवांस अर्थमेटिक कुछ भी पढ़ लो। 60। तुक्का तो कोई भी मारते, गलत है। शर्मा जी का बेटा ही तुक्का मार रहा है। गगन पीछे कर। फिर भी 30 ही होगा। 30 भी गलत है। 84 जी का बेटा भी तुक्का मारने लग गया। सवा 16 दुनिया 8 बताए। सी का बताना है 10। 50, 30, 60, 40 ऑप्शन में। 50, 30, 60, 40। 30 ही बचा है। एक बटा क्या हो पंकज, पढ़ रखा तू ना टाइम एंड वर्क वहाँ पे, फिर भी गलत कर रहा है। साहिल हुआ 300/75। मैं कह रहा ऑप्शन 50, 30, 60, 40 है। ये 4 बता रहा 300/75 का मतलब। तो देखो समझ लो, देखो समझो। ए बी सी एक साथ किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। समझेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। फिर सी की उत्पादन क्षमता किसकी बोली है? सी की उत्पादन क्षमता ए की 3, अलग से लिख लिया हमने। और बोला बी अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है, यही बोला है। और बी यदि छुट्टी पर जाए कि सी कितने समय में करेगा? देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो,
अगर आप इस क्वेश्चन में एलसीएम लेते हो ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालूँ बी के साथ तो आप समझोगे टाइमिंग का रेशियो कितना आ गया भाई। अगर टाइमिंग का 1-2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 2-1। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2-1। अब ध्यान से, सीरीज कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल जो बात बोलो उसको ध्यान से सुनना। बी की अकेले की एफिशिएंसी और तीनों की एफिशिएंसी, अगर बी की 1 है तीनों की 2 है तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी भाई। बी की अकेले की 1 है, ए बी सी की 2 है, तो इन ए और सी की 2 में से 1 चला के कितनी बचेगी 1। और 1 के काम कितने दिन में कर रहे थे, तो ए और सी काम कितने दिन में करेंगे मिलके 3 दिन। और इनका रेशियो कितना है 3 और 1 7। तो टोटल काम हम पिछले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं 30, 3 और 1 तो 30 गुना 4, टोटल काम कितना आ गया 120। ए का पूछेगा तो 120/1 120 दिन। अगर सी का पूछेगा तो 120/3 40 दिन। वो 3000 था वो एक दिन अच्छा हमने ये एफिशिएंसी दे रखी है जो टाइम से ठीक है, माइंड से थोड़ा सा बस सोचना है टेक्निक। इसको टाइम पे करके नहीं करना। ये चीज़ें थोड़ा सा स्मार्ट काम करने की सोचो, चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो अभी यहाँ से आपका एक टाइप शुरू होता है बेहतरीन से बेहतरीन टाइप, इसलिए मैं रीजनिंग का एक टाइप आपका रह रहा था 10-15 मिनट उसको कराता हूँ और फिर आपका टेस्ट पेपर का डाउट भी बताना है, क्योंकि इसके जो टाइप शुरू होंगे ना वो 20 क्वेश्चन एक जैसे टाइप के हैं, उसको छेड़ूंगा भी नहीं। हाँ एक शर्त पे है, कल का काम आपका सुन लो भाई, सिलोजिज्म कल के नहीं परसों पढ़ा दिन 2 दिन सिलोजिज्म पढ़ाऊँगा मैं, कल नहीं पढ़ाऊँगा। कल का होमवर्क ये है, आप किरण की बुकलेट या किसी के पास लाल किताब 7300 राकेश यादव किसी के पास कोई भी हो, RS अग्रवाल हो, जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के सब करके लाओगे। मैं यहाँ खड़ा होकर पहले आपके टाइम एंड वर्क के डाउट बताऊँगा, सिर्फ उसमें एक टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ दोगे कि एक इतने ठेकेदार ने ठेका लिया, इतने दिनों में काम करने का ठेका लिया, वो टाइप में बाद में कराऊंगा तो उसमें हो जाएगा। वर्क एंड वेजेज के टाइप में कराऊंगा वो टाइप। ठीक है, अभी मैं आपको सीरीज का एक टाइप और करा देता हूँ, तो आगे भी देखते हैं।